गाइस तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वही एक्सरसाइज 9.1 का 4th क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करना है ध्यान से देखना। क्वेश्चन में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब टावर की बात कर रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक तो ग्राउंड की बात कर रहा है और एक टावर की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ सकते हो, सबसे पहले आपको एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हमारा टावर हो गया। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि मतलब जमीन, भूमि का मतलब क्या होता है दोस्तों, जमीन होता है। तो कह रहा है जमीन के एक बिंदु से, मतलब जमीन से हम कहीं पे भी लैट करेंगे, देखना यहाँ पे कराता हूँ मैं भी। बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब एक मैंने मीनार बनाया सीधी लाइन, तो इसको मैंने मीनार कह दिया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम शिखर, और इसको हम क्या बोलेंगे नीचे वाले को गाइस, इसको हम बोलेंगे इसका पाद बिंदु, मतलब इसका पैर बोलते हैं एक तरीके से। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, फुट कह सकते हैं, फुट कहेंगे। ठीक है, और इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया आगे। अब क्या कह रहे हैं, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लो यहाँ पे ग्राउंड का पॉइंट ले लिया, मतलब भूमि का एक बिंदु ले लिया मैंने, ये जो बिंदु था ना ये वाला, इसको मैंने यहाँ मान लिया। अब कहता है इस बिंदु से, जो कि इस मीनार के क्या है दोस्तों, पैर से, मतलब यहाँ से क्या है, कितने मीटर की दूरी पे है, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर भी लिखा था ऑन अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। अवे का मतलब क्या होता है, अवे का मतलब होता है दूर। तो कितनी दूरी, एक तरीके से कितनी दूरी है दोस्तों, 30 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टावर। मतलब ये टावर से कितने, ये जो टावर है इससे कितने मीटर दूर है, 30 मीटर। और क्या कह रहा है इसके बाद, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंड साथ में क्या बता रहा है, इसका जो एंगल है, एंगल कितना बता रहा है दोस्तों एलिवेशन का, 30 डिग्री। कैसे देखो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब क्या होता है, कोई आदमी यहाँ पे नीचे है, नीचे से क्या कर रहा है दोस्तों, वो ऊपर की तरफ देख रहा है। देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ऊपर की तरफ जब देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री का। इसी नीचे से, इसी जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई देखेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना। अब इसका मतलब ये थीट एंगल है, एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। ये तो एच होता है हमेशा, जो सीधी लाइन होती है इसको एच बोलते हैं, यानी ये हो गया। और नीचे वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। देखो पी किसको बोलना है, इसके सामने वाले को पी, नीचे वाले को बी, और इसको एच। अब क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब ये पता लगाना कि भाई ये कितना ऊंचा है। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है। तो लेट कर लो यहाँ पे। देखो आपको क्वेश्चन तो अब समझ में आ गया होगा। मैं इसका डायग्राम, या तो देखो क्या निकालना है, इसमें एच निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो लेट करो कि इसे मैंने एच मान लिया। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा बना दे रहा हूँ। देखो डायग्राम ये है कुछ, ये मैंने सारा समझा दिया क्या था, कुछ इस तरीके से है मतलब। ठीक है, ये क्या हमारे पास 30 डिग्री है, इसको मैंने एच मान लिया। ठीक है, और ये मेरे पास 30 मीटर है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी मान लिया। और मैंने जो इसकी ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई, इसको मैंने एच मान लिया। मुझे क्या निकालना है दोस्तों, ऊंचाई निकालनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये दे रखा है बी, नीचे वाले को तो हम बी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, पी बोलते हैं ना, पी। तो मेरे को पी का यूज़ करना है और बी का यूज़ करना है। तो पी और बी का यूज़ करते हुए कौन सा फॉर्मूला बनता है, आप कहोगे सर एक फॉर्मूला बनता है टेन थीटा। क्या बनता है, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में बी, यानी कि लंब बटे में आधार होता है। ठीक है, अब उससे पहले यहाँ पे आपको ये लिख लेना चाहिए था, इन ट्राइंगल ए बी सी। हिंदी में क्या, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इतना कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा कितना है, थीटा का मतलब यहाँ पे एंगल होता है, टेन की जगह 10 लिखोगे। थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है। तो कितने डिग्री का कोण है, देखो यहाँ पे 30 डिग्री का, तो 30 लिखोगे, बराबर में पी। तो पी कितना है इस क्वेश्चन में, पी कितना है, देखो यहाँ पे आपको किस तरीके तो निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, एच है, तो एच रख दो, बटे में बी आएगा। बी कितना है, नीचे नीचे देखो, ऊपर में पी था तो पी रख दिया, नीचे में बी है तो बी कितना है, यहाँ पे नीचे वाली साइन कितनी है, 30 है, तो 30 रख दो। अब इसके बाद क्या करोगे, टेन 30। तो टेन 30 होता क्या है, आप कहोगे सर टेन 30 मतलब 1/√3 होता है, बराबर में एच बटे में 30। ठीक है, अब क्या करोगे, ये नीचे है ना, डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ऐसे करोगे 1/√3 इंटू में 30 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, एच। ठीक है, देखो ये डिवाइड था ना, जब नीचे की चीज़ अपनी साइड को चेंज करती है, उधर की तरफ जाती है, तो उसे क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब इसको गुना कर दो तो क्या होगा, देखो एच बराबर 30 एकम 31 से 30, 30 एकम 30 बटे में √3 आ गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बट सॉल्यूशन ये यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। बट हमने 9th क्लास में पढ़ा था क्या चीज़, रैशनलाइजेशन पढ़ा था, रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण।
तो परिमेयकरण को पहले हमें करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में रूट आ गया ना, तो इस रूट को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे देखना दोस्तों, कैसे हटाएंगे। अब ये h ऐसे लिखा है तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 30 डिवाइड में √3, अच्छा इधर लिखो या इधर लिखो एक ही मतलब है। तो अब क्या करेंगे, जब ये नीचे में रूट आएगा तो इसी से इंटू करना है, इसी से क्या करना है आपको डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 30 को जब मैं रूट से इंटू करूँगा तो 30 √3 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि साथ में लिख देंगे। डिवाइड में क्या होगा, √3 और √3, जब 2 बार √3 आ जाएगा तो इसका मतलब 1 बार 3 लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा √5 इंटू में √5, क्या बनेगा, सिर्फ 5 आएगा। मैं बोलूँ √11 इंटू में √11, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 11 आता है, ठीक है। तो ऐसी √3 और √3 आ गया ना, क्योंकि इंटू हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या 3 के टेबल में 1 नहीं 30 आता है आपको, यस सर 10 बार में आता है। और साथ में क्या है, √3, नीचे 1 आ गया, तो आप क्या बोलोगे 10√3 और डिवाइड में 1 बचा था ना ये, तो इसको 1 मानोगे। तो नीचे के 1 को कुछ नहीं मानना होता, तो आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली h इक्वल टू क्या बोलोगे, h बराबर में 10√3, और ये जो नीचे वाला एक है ना इसको छोड़ दोगे। और क्या एक तरीके से यहाँ पे मीटर में था ना, तो यहाँ पर भी मीटर में लगा दो, ठीक है। इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ। क्या लिखोगे, देखो, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, ठीक है गाइस। और हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट आपके राइट में मिल जाएगा, और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो आपको देखो उल्टे हाथ पे मिल जाएगा, इस तरफ आपको क्या मिलेगा दोस्तों, मतलब लेफ्ट में, ठीक है गाइस।